राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज यूपी की सीमा में प्रवेश करेगी। चंदौली जिले की नौबरपुर बॉर्डर से ये यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी सैयद राजा के नेशनल इंटर कॉलेज में दोपहर 3 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अजय राय का बड़ा बयान आया। अजय राय ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल इस यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश यादव भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। प्रियंका गांधी भी यूपी में प्रवेश के वक्त यात्रा में शामिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि अमेठी और रायबरेली में शामिल होने की बात कही है, वो कहीं भी शामिल हो सकते हैं। हमारा इनविटेशन उनको मिल गया, उन्होंने स्वीकार किया और वो साथ आ रहे हैं पूरी तरीके से। प्रियंका जी भी कल यहाँ पर आ रही हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से राहुल जी का यहाँ स्वागत करेंगे और उनके साथ रहेंगे। पल्लवी पटेल और स्वामी मौर्य भी रहेंगे क्या? निश्चित तौर से उनको भी दिया गया सूचना, पल्लवी पटेल जी को, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, अखिलेश जी को, सभी लोग इसमें शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा। एक और साथी गठबंधन का रास्ता और साथ छोड़कर एकला चलो की राह पर है। लेकिन अब भी कांग्रेस की ओर से एकजुटता का मंत्र दिया जा रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोलकर सहयोगी गठबंधन से जुदा हो गए। मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए 29 दलों की ये टीम इंडिया चुनाव से पहले ही हिल चुकी है। गठबंधन की जड़ें कमजोर पड़ चुकी हैं और बारी बारी से सियासी पार्टियां बेदखल हो रही हैं। यूपीए से इंडिया में कन्वर्ट हुई इस टीम के कैप्टन नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो चुके हैं। ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी हैं और छोटे छोटे दल भी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अब अकेले चुनाव लड़ेगी। आरएलडी ने एनडीए में जाने का फैसला किया है। टीएमसी पहले ही इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुकी है। जेडीयू भी इंडी से अलग एनडीए में शामिल हो चुकी है। यानी जिन छोटे बड़े दलों को जोड़कर कांग्रेस 24 के चुनाव में मोदी से मुकाबला करना चाहती थी, वो 6 महीने में ही बिखर चुके हैं। अब मोदी से नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के दलों का कांग्रेस से मुकाबला है, क्योंकि सीट शेयरिंग पर जब कांग्रेस से क्षेत्रीय दलों का पेच फंसा तो सबकी राहें जुदा होने लगी। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियों का बना इंडी गठबंधन अब टूटता और बिखरता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के गठबंधन छोड़ने के बाद ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव सबके सुर और तेवर बदल चुके हैं। इस गठबंधन का कोई नेता भी नहीं बन सका है और न ही सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तैयार हुआ। दरअसल जिस गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने रखी थी, वो अब बीजेपी के सहयोग से बिहार की सत्ता चला रहे हैं। तो जयंत चौधरी भी अखिलेश का साथ छोड़कर अब एनडीए में शामिल हो रहे हैं। यानी पटना से शुरू इंडी गठबंधन की इस मीटिंग में भले ही तेजी से सियासी दल जुड़े हों, लेकिन धीरे धीरे गठबंधन का आकार कम पड़ने लगा है। पहली बैठक पटना में हुई, 15 दल शामिल हुए। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, 26 दल शामिल हुए। तीसरी बैठक मुंबई में हुई, 28 दल शामिल हुए। चौथी बैठक दिल्ली में हुई, 29 दल शामिल हुए। यानी 15 से 29 तक पहुंचने वाला यह आंकड़ा अब 25 पर सिमट चुका है और धीरे धीरे कुछ और दलों का भी इंडिया गठबंधन से मोहभंग हो रहा है। देखिए, विपक्षी गठबंधन को आप बिखरना शब्द यूज कर रहे हैं, उसमें नुकसान तो उसका हुआ ही है और उसका कोई ना कोई कारण रहा होगा। नीतीश जी उससे बाहर गए, फिर ममता जी का बयान आया, फिर हम लोगों का ये सवाल है, तो विपक्ष को घाटा तो हो ही गया है। कोई भी गठबंधन जब बनता है तो इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं, पीली बत्ती भी आती है, लाल बत्ती भी आती है और फिर हरी भी हो जाती है वो बत्ती। हमने तो कई बार गठबंधन बनाए हैं, तो इसलिए मालूम है कैसा सफर होता है गठबंधन का। तो इसमें अगर पीली बत्ती दिख जाए तो ये मत कह दो कि रुक गया, लाल बत्ती दिख जाए तो कह दो खत्म ही हो गया, ऐसा नहीं होता। दरअसल इंडिया गठबंधन की बात सीट शेयरिंग पर फंसी, क्योंकि इसी वजह से ममता बनर्जी ने कांग्रेस से दूरी बना ली। तो अब नंबर अरविंद केजरीवाल का है, जो पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस से मोलभाव नहीं करने के मूड में हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही है।
ऐसे में इंडी गठबंधन का भविष्य अधर में लटका है और दावा है कि चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन खंड खंड हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरदोई के बिलग्राम इलाके में चोरों ने डीसीएम चोरी को अंजाम दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। एसपी के मुताबिक डीसीएम के पहले के ड्राइवरों पर चोरी का शक है। जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा। थाना बिलग्राम का मामला है, जिसमें एक रोड पर वाहन डीसीएम खड़ा था, जिसको रात में किसी व्यक्ति द्वारा स्टार्ट करके ले जाया गया है। वाहन काफ़ी पुराना है, करीब 10 वर्ष बताया जा रहा है, और उनके विभिन्न जो पहले ड्राइवर रहे हैं उन पर संदेह है, तो उनको तलाश करके उनसे खोजबीन की जा रही है, बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। इसमें अभियोग पंजीकृत है थाना बिलग्राम थाने। इधर आगरा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। कुत्ते को मारकर शव को रस्सी से खींचने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी पवन और रुपेश को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सिकंदरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। और अगली खबर अलीगढ़ से, जहां पुलिस ने महिला से लूट मामले में बड़ी कार्रवाई की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीएम हॉल से पुलिस ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया। संदिग्धों से पूछताछ में लूट के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। सीसीटीवी में लुटेरों को एएमयू के हॉल की तरफ जाते हुए देखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया।